जय हिंद साथियों, मैं बजरंग पुनिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग। आज राजस्थान के दुर्ग पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे भरतपुर का दुर्ग। भरतपुर कहां स्थित है? पूर्व में राजस्थान के। तो इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है। पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी के अंदर करवाया था। उसमें महाराजा सूरजमल थे, वो उसमें राजा नहीं थे, उनके पिताजी थे, वो राजा थे। इसका निर्माण 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने करवाया था। महाराजा सूरजमल ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, वो उसमें क्या था? यह दुर्ग बनने से पहले क्या था? वहां पर एक कच्ची गढ़ी थी, जिसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते थे? खेमकरण जाट की गढ़ी। ये कच्ची गढ़ी थी, मतलब एक छोटा कच्चा दुर्ग था यहां बना हुआ, जो किसने बनवाया था? खेमकरण जाट ने। तो इसलिए उसे बोलते थे खेमकरण जाट की गढ़ी। और उसी जगह 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने एक अजय दुर्ग का निर्माण करवाया। ये बताते हैं कि भूमि दुर्गों की श्रेणी में, भूमि दुर्गों में भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है, यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। भूमि दुर्गों की श्रेणी में राजस्थान का भरतपुर का किला विश्व का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। इस दुर्ग के चारों ओर दोहरी प्राचीर बनी हुई है। थोड़ा गौर कीजिएगा, दोहरी प्राचीर। प्रकोष्ठा होता है, उसे ही प्राचीर बोलते हैं। एक प्राचीर है, वो तो किसकी बनी हुई है? पत्थरों की बनी हुई है, पत्थरों से। और दूसरी प्राचीर है, वो किससे बनी हुई है? मिट्टी से। आपने सुना होगा कि भरतपुर का लोहागढ़, इस दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? लोहागढ़, विजयगढ़, लोहागढ़, विजयगढ़, अजय दुर्ग का मतलब आज तक नहीं जीता जा सका। और भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है, वो आज तक किसी ने नहीं जीता। अजय दुर्ग और मिट्टी का दुर्ग, मिट्टी का किला भी बोलते हैं इसे। ये इस दुर्ग के उपनाम है। तो इसकी दोहरी प्राचीर है, वो एक प्राचीर तो बनी हुई है पत्थरों से, और दूसरी प्राचीर किससे बनी हुई है? मिट्टी से। और इस दुर्ग के चारों तरफ है एक गहरी खाई है, जो क्या है? 100 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी। आपको पता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, दुर्गों की शुरुआत की थी, उससे पहले क्या पढ़ा था हमने? कि कोई भी दुर्ग है, दुर्ग की रक्षा के लिए क्या बनाया जाता था? या तो मजबूत परकोटा बनाया जाता था, या फिर उस दुर्ग को किसी पर्वत के ऊपर बनाया जाता था, या किसी नदी के किनारे, ताकि दुश्मनों से उस दुर्ग का बचाव हो सके। परंतु यह दुर्ग तो जमीनी दुर्ग है, इसलिए इस दुर्ग की रक्षा के लिए या दुर्ग की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है? 100 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी खाई बनाई गई है। और उस खाई के अंदर पानी डाला जाता था पहले। और पानी किससे डाला जाता था? भरतपुर के अंदर एक मोती झील बनी हुई है, मोती झील। उस झील का पानी सुजान गंगा नहर, एक नहर का निर्माण करवाया गया, जिसका क्या नाम था? सुजान गंगा नहर से इस खाई के अंदर पानी लाया जाता था। और इस दुर्ग की क्या विशेष बातें हैं? इस दुर्ग, आप 1765 ईस्वी के अंदर यहां के शासक कौन थे? 1765 ईस्वी में महाराजा जवाहर सिंह हैं।
1765 में भरतपुर के राजा थे महाराजा जवाहर सिंह, और इन्होंने दिल्ली पे चढ़ाई की थी। और इन्होंने दिल्ली जीतने के बाद में जब शाही खजाने की लूट के समय ये वहां के दिल्ली के लाल किले से अष्ट धातु का जो दरवाजा था, अष्ट धातु का दरवाजा क्या किया था इन्होंने? अष्ट धातु का दरवाजा दिल्ली के लाल किले से उखाड़कर कहां लगा दिया था इन्होंने? ये भरतपुर के लोहेगढ़ दुर्ग के अंदर लगवा दिया था। ये बताते हैं कि अष्ट धातु का जो दरवाजा था पहले दिल्ली के लाल किले में लगा हुआ था, परंतु उससे पहले कहां लगा हुआ था? ये कोई स्टूडेंट बताएगा? हाँ, कमेंट के अंदर जल्दी बताइए। अष्ट धातु का दरवाजा दिल्ली के लाल किले से पहले कहां लगा हुआ था? यह लगा हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, चित्तौड़ दुर्ग में लगा हुआ था यह दरवाजा। और 1303 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह पे आक्रमण किया करके और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया था, उस समय ये यहां से अष्ट धातु का दरवाजा उखाड़कर दिल्ली ले गया था अलाउद्दीन खिलजी। और महाराजा जवाहर सिंह ने क्या किया? वही दरवाजा वहां से उखाड़कर कहां ले आए? भरतपुर। बताते हैं कि उस समय जवाहर सिंह ने एक संदेशा भी भेजा था उदयपुर, उसमें मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी, उदयपुर में एक संदेशा भेजा कि अष्ट धातु का दरवाजा है वो आपका है तो आप इसे ले जाइए, परंतु वहां से लेने के लिए कोई नहीं आया। तब उन्होंने ये दरवाजा कहां लगवा दिया? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के अंदर। और उन्होंने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में एक बुर्ज का निर्माण और करवाया था इस दुर्ग के अंदर। उस बुर्ज का क्या नाम है? जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। यह जवाहर बुर्ज क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसके जवाहर बुर्ज बनने के बाद में भरतपुर के जितने भी जाट राजा हुए थे उन सब का राज्याभिषेक कहां होता था? जवाहर बुर्ज में क्या होता था? भरतपुर के जाट राजाओं का राज्याभिषेक होता था। जाट राजाओं का राज्याभिषेक कहां होता था? भरतपुर के जाट राजाओं का राज्याभिषेक कहां होता था? जवाहर बुर्ज के अंदर होता था। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। भरतपुर के दुर्ग को और किन किन उपनामों से जानते हैं? अजयगढ़, लोहागढ़, विजयगढ़ और मिट्टी का दुर्ग। उसके बाद में इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। बताते हैं अंग्रेजों ने 4 महीनों में 5 बार आक्रमण किया था इस दुर्ग पे। 4 महीनों में 5 बार आक्रमण किया था। 1805 ईस्वी की बात है। 1805 ईस्वी में यहां के राजा कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह और एक अंग्रेजों का गवर्नर था, जनरल था जनरल लेक। इसका क्या है? इसकी दुश्मनी किसके साथ थी? जसवंतराव होलकर के साथ थी। जसवंतराव होलकर क्या हुआ? जसवंतराव होलकर भागकर कहां गया? महाराजा रणजीत सिंह के पास आ गया। और रणजीत सिंह के यहां इसने क्या किया? शरण ले ली। परंतु जब जनरल लेक इसका पीछा करते हुए भरतपुर आया तब इन्होंने कहा कि भी आप ऐसा कीजिए कि जसवंतराव को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। परंतु रणजीत सिंह ने कहा शरण में आए हुए हम रक्षा करते हैं, किसी को सूंघते नहीं। तब क्या हुआ? जनरल लेक ने भरतपुर के अंदर 4 महीने तक, भरतपुर के दुर्ग के चारों तरफ 4 महीने तक घेरा डाले बैठा रहा और 5 बार तोपों से आक्रमण किया, परंतु यह दुर्ग को जीत नहीं सका। उसके बाद में इसने लास्ट में हारकर क्या किया? भरतपुर दुर्ग की जो नींव, प्राचीर की नींव थी, उस नींव के अंदर बारूद भरकर उड़ाना चाहता, परंतु दुर्ग का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। इसलिए ये यहां से छोड़कर यहां से चला नहीं गया था। ये जनरल लेक था
उसके बाद में इसने महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि की थी। तो यह दुर्ग आज तक इतिहास के अंदर किसी भी आक्रमणकारी के द्वारा जीता नहीं गया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अजयगढ़। और उसमें जसवंतराव होलकर ने इसे किस दुर्ग की संज्ञा दी थी, लोहेगढ़ दुर्ग की संज्ञा दी थी। अब देखते हैं इस दुर्ग के अंदर और क्या क्या निर्माण कार्य किए हुए हैं। इस दुर्ग के अंदर एक दादी मां का महल बना हुआ है, दादी मां का महल। एक इसके अंदर किशोरी महल बना हुआ है, किशोरी महल, किशोरी महल। बताते हैं कि यह किशोरी महल महाराजा सूरजमल की सबसे प्रिय पत्नी किशोरी देवी का है। और इस दुर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, बिहारी मंदिर, बिहारी मंदिर। और इस दुर्ग के अंदर एक मंदिर और बना हुआ है जो कि राजस्थान का नहीं, पूरे भारत का एकमात्र मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है, लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर ये क्या है, भरतपुर के जाट राजाओं के कुल देवता, कुल देवता। भरतपुर के जाट राजाओं के कुल देवता कौन है, लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण मंदिर कहां बना हुआ है, भरतपुर दुर्ग के अंदर। बिहारी मंदिर कहां बना हुआ है, दुर्ग के अंदर, भरतपुर दुर्ग के अंदर। तो ये कुछ मैन निर्माण कार्य हुए हैं इस दुर्ग के अंदर। तो अब आगे पढ़ेंगे शेरगढ़। शेरगढ़ कहां है, शेरगढ़, शेरगढ़ धौलपुर, शेरगढ़। कौन सा शेरगढ़, धौलपुर वाला, शेरगढ़ धौलपुर। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण। बताते हैं कि जोधपुर के राव मालदेव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। परंतु इस दुर्ग का पुनः निर्माण किसने करवाया था, 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने, शेरशाह ने इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था। इसलिए इसे क्या बोलने लगे उसके बाद में, पुनः निर्माण करवाया, उसके बाद में इसे शेरगढ़ बोलने लगे। शेरगढ़ दुर्ग कहां है, शेरगढ़ दुर्ग का वैसे निर्माण किसने करवाया था, जोधपुर के राव मालदेव ने करवाया था। अब हम पढ़ेंगे आगे तवनगढ़ और तवनगढ़, या फिर इसे क्या बोलते हैं, त्रिभुवनगढ़, त्रिभुवनगढ़, तवनगढ़ या फिर त्रिभुवनगढ़। यह दुर्ग कहां है, बयाना में। और बयाना कहां पड़ता है, भरतपुर। तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़। बताते हैं कि 11वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण, 11वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण हुआ है, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। और यह निर्माण किसने करवाया था, तहनपाल या फिर तहनपाल, या इसे बोलते हैं त्रिभुवनपाल। इसलिए इस दुर्ग का क्या नाम है, तवनगढ़ या फिर त्रिभुवनगढ़। और ये जिस पहाड़ी पर बनाया गया है उस पहाड़ी को भी क्या बोलते हैं, त्रिभुवन पहाड़ी, त्रिभुवन पहाड़ी पे इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। यह दुर्ग कहां है, बयाना के अंदर। अब हम आगे कौन सा दुर्ग पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कांकनवाड़ी का किला, कांकनवाड़ी का किला। कांकनवाड़ी का किला कहां है, अलवर के अंदर। कांकनवाड़ी दुर्ग अलवर, कांकनवाड़ी दुर्ग अलवर। इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा सवाई जयसिंह ने। महाराजा सवाई जयसिंह। बताइए महाराजा सवाई जयसिंह कहां के राजा थे, आमेर के कछवाए वंश के राजा थे, कौन से, महाराजा सवाई जयसिंह। बताते हैं यह दुर्ग
उसके बाद में किसके अधीन रहा? मुगलों के अधीन रहा। और मुगलों ने इसे क्या बनाया? केंद्रीय कारागार के रूप में केंद्रीय कारागार के रूप में उपयोग में लिया इसे, कारागार के रूप में। जब औरंगजेब अपना उत्तराधिकारी युद्ध जीत गया था, बताते हैं कि उत्तराधिकारी युद्ध जीतने के बाद में दारा शिकोह को उसने इसी कांकड़वाड़ी दुर्ग के अंदर कैद करके रखा था। दारा शिकोह को, दारा शिकोह कौन था? औरंगजेब का भाई था। उसने उसको कहां कैद करके रखा था? इसी कांकड़वाड़ी दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग ये कहां है? भरतपुर के अंदर, भरतपुर, बयाना दुर्ग। और इस शहर का नाम भी क्या है? बयाना है। बयाना नाम क्यों पड़ा? बताते हैं कि प्राचीन समय में ये बाणासुर की नगरी थी और बाणासुर के नाम के ऊपर इसका नाम क्या पड़ा? बयाना। और इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? 1040 ईस्वी में यदुवंशी राजा विजयपाल ने, यदुवंशी राजा विजयपाल ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1040 ईस्वी में, बयाना दुर्ग का निर्माण। और इसे उस समय विजयपाल ने जब इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, उसमें इसे बयाना दुर्ग नहीं बोलते थे, इस समय इसे विजय मंदिर बोलते थे। विजय मंदिर, विजय मंदिर किसे बोलते हैं? विजय मंदिर। बयाना दुर्ग को पहले क्या बोलते थे? विजय मंदिर बोलते थे। और बताते हैं इस दुर्ग के अंदर, इस दुर्ग की खास खास बातें पढ़ेंगे अपने। इसमें बताते हैं कि गुप्त वंश का, गुप्त काल का, उस समय का विजय स्तंभ बना हुआ है। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ कहां बना हुआ है? प्राचीन विजय स्तंभ कहां है सबसे? वैसे विजय स्तंभ कहां है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। परंतु प्राचीन गुप्त काल का विजय स्तंभ कहां है? यह बना हुआ है बयाना दुर्ग के अंदर, बयाना दुर्ग के अंदर। और ये बताते हैं चित्तौड़ से पहले है ना, चित्तौड़गढ़ से पहले यह दुर्ग विश्व एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग था। एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनने से पहले बयाना दुर्ग जो भरतपुर में है, यह एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग था। और ये बताते हैं कि बयाना के अंदर आने के बाद में ही, बयाना दुर्ग में आने के बाद में बाबर ने क्या है? शराब पीनी छोड़ दी थी। मुगलों का इससे काफी संबंध रहा है बयाना दुर्ग से। बाबर ने क्या अपनी जो शराब पीने की आदत थी वो कहां आकर छोड़ी थी? बयाना दुर्ग के अंदर। बयाना दुर्ग के अंदर क्या चीजें बनी हुई है वो हम देखेंगे। बयाना दुर्ग के अंदर उषा मंदिर, एक उषा मंदिर और उषा मस्जिद बनी हुई है। पहले वो क्या था? मंदिर था। उषा मंदिर और उषा मस्जिद, उषा मंदिर और उषा मस्जिद कहां बनी हुई है? उषा मंदिर और उषा मस्जिद बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर। बताते हैं कि पहले ये एक संस्कृत विद्यालय था उषा मंदिर, उसे उषा मंदिर बोलते थे। ये उषा किसके नाम पे पड़ा? आपको बताया था बयाना नाम किसके नाम पे पड़ा था? बाणासुर के नाम के ऊपर। और बाणासुर की पुत्री का नाम क्या था? बाणासुर की पुत्री का नाम था क्या? और उसी के नाम के ऊपर इस मंदिर का, उस विद्यालय का नाम क्या था? उषा मंदिर। बताते हैं इल्तुतमिश ने उषा मंदिर को तुड़ाकर क्या बनवा दिया वहां? उषा मस्जिद। और एक गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने अकबरी छतरी बनवाई थी। अकबरी छतरी का निर्माण करवाया था। कहां करवाया था? इसी बयाना दुर्ग के अंदर करवाया था। किसने? अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इस अकबरी छतरी का निर्माण करवाया था। और
शाहजहां ने इस बयाना दुर्ग को क्या, इस बयाना दुर्ग को शाहजहां ने अपने इसमें केंद्रीय कारागार के रूप में काम में लिया था। केंद्रीय कारागार, शाहजहां ने बयाना दुर्ग को क्या बना दिया अपने इसमें, केंद्रीय कारागार बना दिया। जितने भी राज्य के कैदी होते थे या फिर जो बड़े कैदी होते थे उन्हें कहां कैद करके रखा जाता था, बयाना दुर्ग में। और बताइए औरंगजेब ने अपने भाई को कौन से दुर्ग के अंदर कैद करके रखा था, अभी पढ़ा था हमने, कौन से दुर्ग के अंदर कैद करके रखा था, कमेंट में जल्दी जवाब दीजिए। कांकड़वाड़ी अलवर के अंदर। शाहजहां ने बयाना दुर्ग को किसके रूप में काम में लिया, केंद्रीय कारागार के रूप में। और इस दुर्ग के अंदर और क्या बना हुआ है, एक जहांगीरी दरवाजा बना हुआ है, जहांगीरी दरवाजा। बताते हैं जब जहांगीर यहां बयाना आता था तो इसी दरवाजे के ऊपर बैठ के क्या करता था, जहांगीरी न्याय करता था। एक जहांगीरी दरवाजा भी बना हुआ है। और ये उसके 1715 के बाद में, 1715 के बाद में यह जाट राजाओं के अधीन रहा। 1715 के बाद यह दुर्ग क्या है, 1715 के बाद में जाटों के अधीन रहा। 1715 के बाद में ये जाटों के अधीन रहा। तो सबसे मेन बात है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनने से पहले क्या था, बयाना दुर्ग एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग था। और इस दुर्ग के अंदर उषा मंदिर और उषा मस्जिद बनी हुई है। उषा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। और उषा नाम किसके नाम पे था, बाणासुर की पुत्री के नाम पे। तो इस प्रकार आज हमने भरतपुर, धौलपुर और अलवर के कुछ किले किए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ सकें। और जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जीके विद गजानन सर, तो उसे भी ज्वाइन कीजिए ताकि हम जितने भी हम कल्चर के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और पॉलिटिकल के जितने भी नोट्स बनाते हैं वो सारे नोट्स आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध कराएंगे। और यह जो गजानन जी ने जो मुहिम स्टार्ट की है लॉकडाउन के अंदर विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ाने की, ताकि विद्यार्थी, सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई से ज्यादा जुड़ सकें और क्या उनका पढ़ाई से जुड़ाव बना रहे, तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा कमेंट के अंदर बताइएगा। तो धन्यवाद साथियों। इसी के साथ जय हिंद।